हाय एवरीवन। सो एक और ले ऑफ की न्यूज़ आ गई है। डेफिनेटली न्यूज़ अच्छी नहीं है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो इसको डिटेल में कवर करेंगे। इसके पीछे क्या रीज़न है वो भी देखेंगे ताकि आप भी खुद को अप टू डेट रख पाओ और ऐसी चीज़ों से खुद को बचा पाओ। ये जो हम लोग आर्टिकल देख रहे हैं ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस का है और ऐसा नहीं है कि बस ये आर्टिकल इन्होंने ही पोस्ट करा है। अगर आप लोग इसको गूगल करोगे तो और भी बहुत सारे आपको ऐसे आर्टिकल पोस्ट वगैरह दिख जाएंगे न्यूज़ चैनल के, जैसे कि यहाँ पे ABP न्यूज़ का 1 घंटा पहले है, देन 2 घंटे पहले, 6 घंटे पहले, बहुत सारे आर्टिकल दिख जाएंगे। ये न्यूज़ वेरीफाइड है, ऑथेंटिक है, ऐसा कुछ भी फेक न्यूज़ वगैरह नहीं है। और जो ये ले ऑफ है ना 40,000 मैनेजर्स का हो रहा है, यानी कि सीनियर लेवल या फिर मैनेजमेंट लेवल के ऊपर हो रहा है। जूनियर्स एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं उनका नहीं है। हाँ, एक चीज़ है यहाँ पे, इनमें से मोस्टली जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कोडिंग बैकग्राउंड से रिलेट नहीं करते। मैं आपको अभी पूरा आर्टिकल दिखाऊंगा डिटेल में, बट सीनियर लेवल के हैं डेफिनेटली, राइट। इससे एक तो चीज़ हमें ये पता चलती है कि जो हम लोग मैंग और फैंग कंपनीज की हाइप बना के रखते थे वो इतना सही नहीं है। जो अब मोस्टली जो ले ऑफ्स वगैरह हो रहे हैं सर्विस बेस्ड कंपनी से कम हो रहे हैं, इवन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से ज़्यादा हो रहे हैं। और इनका रीज़न ये क्या कह रहे हैं अमेजन वाले, एक बार इनकी बात भी सुन लेते हैं। इनका कहना ये है कि हम लोगों ने कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को हायर कर लिया था ताकि हम लोग कम्युनिकेशन वगैरह, मैनेजमेंट वगैरह को बेटर कर पाएँ, बट अब इनकी इतनी ज़रूरत लग नहीं रही है, तो हम लोग कॉस्ट सेव करने के लिए इनको निकाल रहे हैं। और इनके हिसाब से अगर आप लोग थोड़ा सा देखते हो ना, तो अप्रोक्सीमेटली ग्लोबल मैनेजमेंट लेवल के ऊपर 30% वर्क फोर्स को ये रिड्यूस करने वाले हैं। तो 1,05,770 में से अब ये 91,336, ये इतने लोग ही बचेंगे। तो अप्रोक्सीमेटली 13% इनका जो वर्क फोर्स है वो कम हो जाएगी। और अगर हम लोग हेड काउंट की बात करें तो लगभग 14-15 हज़ार के आसपास। और इससे ये कह रहे हैं कि लगभग 2.1 से 6.3 बिलियन के बीच में अप्रोक्सीमेटली पैसा बचा लेंगे और इसको ये कहीं और प्रॉपर जगह पे यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, अब इन्होंने कौन से लोगों को निकाला है, तो देखो इनकी एक स्पेसिफिक यूनिट होती है जिसको ये बोलते हैं कम्युनिकेशन एंड सस्टेनेबिलिटी यूनिट। अब ये कोई ना ही प्रोजेक्ट का नाम है ना ही किसी ये इनके प्रोडक्ट का नाम है। सिंपली कहने का मतलब इनका ये है कि जो जूनियर लेवल के एम्प्लॉयज़ और सीनियर लेवल की मैनेजमेंट, उनके बीच में कम्युनिकेशन का काम करते थे, एंड जो इनके इन्वेस्टर वगैरह होते हैं उनसे कम्युनिकेशन का काम करते थे, उस यूनिट के बीच में से इन्होंने लोगों को निकाला है। और कुछ इन्होंने और भी आगे फ्यूचर के लिए चीज़ें बताई हैं कि इससे ना एक तो एफिशिएंसी बढ़ेगी। जो ब्यूरोक्रेसी होती थी ना कि एक जो जूनियर है पहले वो सीनियर को बताएगा, फिर वो उससे ऊपर वाले सीनियर को, फिर उससे ऊपर वाले सीनियर को, तो इनमें से इन्होंने 1-2 लेयर को बीच में कट कर दिया, तो कम्युनिकेशन इनका ईजी हो जाएगा। और कुछ और भी चीज़ें बताई हैं, जैसे कि अब ये डायरेक्ट रिपोर्टिंग होगी वो थोड़ी इंक्रीज़ हो जाएगी, जो सीनियर्स की हायरिंग होगी वो थोड़ी सी लिमिटेड हो जाएगी, और जो पेरोल स्ट्रक्चर रहेगा ना वो भी थोड़ा सा रिव्यू करने वाले हैं। ये बेसिकली कॉस्ट कट करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि मे बी आगे इनको जरूरत पड़ेगी थोड़ा बहुत पैसा सेव वगैरह करने की, बिकॉज आपको पता है कि अभी US की हालत है ना वो थोड़ी ठीक नहीं है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट टैक्सेस वगैरह की वजह से, तो कुछ इश्यूज आ सकते हैं, रिसेशन वगैरह के भी। इसीलिए ये कॉस्ट सेविंग के लिए ऐसा कर रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि किसी एक कंट्री में से ही निकाले गए हैं ये लोग, ये ओवरऑल अमेजन के अंदर से निकाले गए हैं। और जो मैंने बता दिया कि ये कम्युनिकेशन एंड सस्टेनेबिलिटी यूनिट थी, जो उसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के अंदर से, उसी स्पेसिफिक यूनिट के अंदर से निकाले गए हैं। ऑलराइट, अगर इसके लिए आपको कुछ और न्यूज़ चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। और ऐसे अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा। और इवन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसी और वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूँ। जैसे कि एक और यहाँ पे न्यूज़ है कि बेंगलोर के अंदर से ना लगभग 50,000 IT एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया गया है। और अगर आप इसके ऊपर वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।